वेलकम इन आरएस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा फोर्थ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर होता है जो इक्वेशन हमारी लाइन को रिप्रेजेंट करती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जहां एक्स और वाई की वैल्यू वन जो पावर होती है वो वन होती है, हाईएस्ट डिग्री वन होती है। इन टू वेरिएबल होते हैं हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं ए टू जेड, उनको वेरिएबल बोलते हैं। वेरी मीन्स होता है चेंज होना, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी वैल्यू चेंज होगी, किसी क्वेश्चन में कुछ वैल्यू आएगी, किसी में कुछ आएगी। तो टू वेरिएबल हमारे पास यानी एक्स वाई या ए बी या एस एम एन कुछ भी हम टू वेरिएबल लेट करके इसके अंदर क्वेश्चंस को करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 सम नंबर फर्स्ट करेंगे आज हम। सम नंबर फर्स्ट में क्या, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट है इज ट्वाइस है, दुगुना है द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट हैं, नोटबुक है और पेन है। टू ऑब्जेक्ट हैं तो हम टू वेरिएबल के अंदर यानी दो वेरिएबल इसके अंदर हम लेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये हमारी स्टेटमेंट है। इसको स्टेटमेंट को हम राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल के अंदर। अब लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, हम नोटबुक की जो कॉस्ट है वो एक बार लेट कर लेते हैं, इक्वल टू एक्स रुपीज। इसी तरह से लेट करेंगे द कॉस्ट ऑफ जो पेन है उसकी कॉस्ट वाई रुपीज। अब हमने टू वेरिएबल लेट कर लिए, इसके अकॉर्डिंग अब स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक कॉस्ट क्या है एक्स रुपीज, इज मीन्स होता है इक्वल, ट्वाइस मतलब दो गुना, किससे, द कॉस्ट ऑफ ए पेन, द कॉस्ट ऑफ ए पेन यानी वाई द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये हमारी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब हम इसको सही तरीके से राइट करेंगे, एक्स लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ लिखाएंगे, साइन चेंज होगा, प्लस का है तो माइनस का, 2y इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस लीनियर इक्वेशन। हमारी लीनियर इक्वेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको राइट करना ए एक्स प्लस में, यानी एक वेरिएबल और बी वाई, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू, ये हमारे दो वेरिएबल है और ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इक्वल टू 0। इस तरह से हमने इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। आल्सो इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी की हमने वैल्यू भी फाइंड आउट करनी। अब हमारे पास देखो, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे, 2x प्लस में 3y, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, साइन चेंज होगा, माइनस का 9 पॉइंट में 3 बार इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्वेश्चन की, यानी ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने आइडेंटिफाई करनी, इंडिकेट करनी है वैल्यू ए बी और सी की। जो ए की वैल्यू क्या होती है, ए किसका कोफिशिएंट एक्स का, तो एक्स के कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2। बी हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वाई को, वाई की कोफिशिएंट को हम बी बोलते हैं, तो वाई का कोफिशिएंट हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो है 3 मल्टीपल में होता है, उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और सी हमारी क्या होती है कांस्टेंट वैल्यू, सी यहाँ पे क्या है माइनस का 9.35 बार, यानी जो अगर साइन है वही रहेगा साथ में। सेम हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, यानी राइट हैंड साइड में 0 है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ए की वैल्यू जो एक्स का कांस्टेंट कोफिशिएंट, एक्स के मल्टीपल में क्या है 1, बी वाई के मल्टीपल में क्या है 1 माइनस का 1/5 वाई के इसमें है, और सी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है माइनस का 10, तो दिस इज योर आंसर। अब हमारा थर्ड पार्ट, -2x प्लस में 3y, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। और a की वैल्यू क्या आएगी, x का वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है माइनस में 2, y का कोफिशिएंट 3 और c कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास -6, तो ये हमारा आंसर हो गया। सेम एज नेक्स्ट पार्ट, x इधर लेके आओगे तो माइनस का 3y इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है 1। b की वैल्यू क्या हुई हमारे पास माइनस का 3। c जो कांस्टेंट वैल्यू है वो नहीं है, तो इसमें तो उसकी वैल्यू क्या हमारे पास 0 हम मानेंगे। अब इसका अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट, 2x राइट से लेफ्ट ले आओगे तो प्लस का 5y इक्वल टू 0।
अब इसके अंदर जो ए यानी एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या हुआ 2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या 5 क्योंकि वाई का कोफिशिएंट क्या 5, और सी कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसकी वैल्यू 0। सेम एज नेक्स्ट 7 पार्ट, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ए क्या एक्स के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, जब एक्स की इसके अंदर नंबर ही नहीं है, वेरिएबल नहीं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट क्या हुआ, जो कांस्टेंट कोफिशिएंट 0। बी की वैल्यू वाई का जो कोफिशिएंट होता है बी यानी 1, और सी की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है -2। तो दिस इज योर आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 5 माइनस, इधर लेके आओगे तो माइनस का 2x = 0। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, x का वेरिएबल जो कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या -2। b y की इसके अंदर वैल्यू ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, तो इसका मतलब b उसका कोफिशिएंट क्या हुआ 0, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू 5। आगे और पीछे वेरिएबल उसके कोफिशिएंट सेम ही रहेंगे। ये हमारा 6th पार्ट था। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, x का जो कोफिशिएंट क्या है 3, और b का कोफिशिएंट y की वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब b का कोफिशिएंट क्या हुआ 0, और c कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास क्या है 2। तो दिस इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।